तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो गोंगसू है वो कहती है कि मेरी मॉम ने जो है वो तुम्हारी इंगेजमेंट गोंग यू के साथ कैंसिल करवा दी। और क्विंग कहता है हा हा। और तभी जो गोंगसू है वो कहती है कि इसके अलावा तो वो जो पियोनी सिंबल है तुमने उसे कवर करके क्यों रखा है। तुम्हें पता ही है कि ये जो सारी सीट्स हैं वो रॉयल्स के लिए वो बिलोंग करती है और उनके कॉक्यूपेंट्स के लिए, तुम तो जानते ही हो। और तभी वहाँ पे जो है वो जो डीका है और जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो आती है और सिक्स प्रिंसेस क्वीन को देखती है और वो कहती है क्या ये जो है वो मैजेस्टीज जो है वो अब बॉयज़ को भी फैंसीज करने लगी है। तभी जो एम्परर होती है, मतलब जो सिक्स प्रिंसेस, वो कहती है कि अपने वर्ड्स को संभाल के बोलो, ये अब सिंपल बात नहीं रही है और अब बात इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। अब भूल जाओ कि जो चूकुंग है भी, सोचो कि वो मर चुका है। और तभी हमें जो है वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एम्परर और उसकी जो डॉटर होती है वो आती है और एम्परर कहती है कि सॉरी, हमने आपको बहुत देर तक इंतज़ार करवाया और आज जो है वो बहुत ही अच्छा दिन है, तो मैं अपने साथ अपनी जो डॉटर है उसको भी फ़न करने के लिए लाई हूँ। और सारे लोग जो हैं वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी जो डॉटर होती है एम्परर की वो कहती है थैंक यू एवरीवन। और फिर क्विंग उसे देखता है और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये जो बाई जी फैंग है, और उन्होंने कहा था कि जो एम्प्रेस की जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पैदा हुई है, पर मुझे वो इतनी ज़्यादा भी बेकार नज़र नहीं आ रही। तभी एम्परर जो है वो कहती है कि जो एनुअल वॉरियर चैंपियनशिप ख़त्म हो चुका है और ये जो मूवमेंट है वो सेलिब्रेट करने के लिए है जो जीते हैं। और ये वैसे भी हमारे जो है वो नेशंस की होप है, तो हमारा जो फ्यूचर है इन लोगों पे डिपेंड करता है। और सारे लोग कहते हैं कि जो कैपिटल है वो बहुत टाइम तक जीता रहे। और तभी एम्परर जो है अपनी डॉटर से कहती है कि एनन, तुम जो है वो अभी तक फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुई हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप रेस्ट करने के लिए चले जाना चाहिए। उसकी डॉटर कहती है ठीक है। और तभी उसकी डॉटर चू क्विंग की तरफ देखती है और क्विंग भी नोटिस करता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरी तरफ क्यों देख रही हैं। और तभी जो क्विंग है उसकी तरफ एम्परर आती है और वो कहती है कि आखिर तुमने जो मेरे पियोनी है उसको हाइड करके क्यों रखा हुआ है। क्या तुम जो है वो मेरे कॉक्यूबाइन बनने से मुझ पे हेट करते हो या फिर तुम मुझे ही हेट करते हो। और तभी जो क्विंग है वो कहता है कि मैं तो आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको सुन के बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही है, पर मैं जो हूँ इस टाइटल को बिल्कुल भी नहीं ले सकता और वैसे भी मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। और जो एम्परर है वो कहती है आखिर इसमें दिक्कत क्या है कि तुम शादीशुदा हो, मैं जो हूँ वो जिसे चाहती हूँ वो मेरा हो जाता है। और क्विंग फिर से कहता है कि आखिर आप जैसी जो नोबल मैजेस्टी हैं वो मेरे जैसे छोटे से बंदे में क्यों इंटरेस्टेड है। और वो अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ना ही तुम्हारे हैरम को ज्वाइन करूँगा। और तभी एम्परर जो है वो क्वीन को देखती है और वो हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस जोक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मैंने तुम्हें वो दिया था, ताकि जो कैपिटल नेशन में जितने भी वो लोग हैं जो तुम पे जो है वो अटैक करना चाहते हैं वो तुमसे बिल्कुल भी जो है वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर पाए। और क्वीन कहता है कि मैं जो हूँ वो आपकी चिंता को बिल्कुल भी जो है वो डिज़र्व नहीं करता योर मैजेस्टी। और तभी जो एम्परर वो चली जाती है और क्वीन मन में सोच रहा होता है आखिर ये चाहती क्या है। और तभी वहाँ पे सी आती है और वो क्वीन का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि हो तुम जो है आखिर ये जो एम्प्रेस है उसने तुमसे क्या कहा। मैंने जो है वो सुना है कि तुम जिस सीट पे बैठे थे वो कॉक्यूपेंट से बिलोंग करता है, क्या तुम शादी करने वाले हो कि क्वीन। तभी जो है वो कहता है नहीं रुको, ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। और तभी जो सी है वो चैन की सांस लेते हुए कहती है हाँ अब मुझे कुछ अच्छा लगा। और तभी वहाँ पे गोंगसू आती है और वो जो सी है उससे कहती है कि सी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जो हूँ वो यहाँ के बहुत बड़े जो लोग हैं उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और सी जो है वो उस कहने लगती है कि हम तो इतने क्लोज भी नहीं हैं, क्या हम हैं। और तभी जो गोंगसू है वो क्विंग से कहती है कि तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे पक्का ग्रैब करना। और क्विंग बेचारा परेशान होता है, वो कहता है अरे यार इससे अच्छा मैं बाहर जाकर घूम के आता हूँ। और तभी क्विंग जो है वो बाहर आ जाता है और वो मन में सोच रहा होता है ये प्लेस जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी तो मैंने सोची भी नहीं थी, और ये मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा था उससे भी ज़्यादा अच्छी है। और तभी कोई छत पे देखता है, वहाँ पे कोई खड़ा होता है और वो कहता है ये तो। और तभी वहाँ पे जो है वो एक लड़की होती है और वो सीधे छत पे से जंप मार देती है और कोई देखता है और तुरंत उसकी तरफ भागता है। वो कहता है कि यहाँ पे कोई जो है वो पैलेस में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी क्विंग वहाँ पे जाके उस लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की को देखता है तो वो कोई और नहीं, वो वही जो एम्परर है उसकी डॉटर होती है। और क्विंग देख के एकदम ही शॉक होता है। और उसके बाद क्विंग जो है वो उससे कहता है कि ये आखिर आप, और जो एम्परर की डॉटर होती है वो भी कहती है तुम, और क्वीन कहता है आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी जो एम्परर की डॉटर है वो क्वीन को हटाते हुए कहती है कि यहाँ पे जो है वो दूसरे के बिजनेस पे जो है वो ना कराने की ज़रूरत नहीं है। और क्वीन जो है वो कहता है मैं तो बस। और तभी वहाँ पे बटलर आता है, वो कहता है योर हाइनेस
और वो कहने लगता है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें करना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे लगता है कि आपके साथ यदि कुछ होगा तो हम सारे के सारे लोग भी जो है वो मारे जाएँगे। तब ये एम्परर की डॉटर कहती है ठीक है फिर, लगता है कि मेरा फेट जो है वो अभी भी जो है वो मेरा मरने का टाइम नहीं आया, तो चलो वापस चलते हैं। पर तभी क्विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है योर हाइनेस, क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? तभी जो एम्परर की डॉटर होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ़ कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ और मेरे मरने से वैसे भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम जो है मुझे पता है पैलेस में एंटर करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लोग जो है वो तुम पे इतने तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो तुम जो है वो अपने लिए कोई और रास्ता अपनाओ। और तभी वो वहाँ से चली जाती है और कोई मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, मैं तो सिर्फ जो कॉन्सर्ट है उनकी बॉडी को चेक कर रहा था, पर उनकी जो इंजरी को छोड़ के और कोई भी जो है वो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आई जो उनकी बॉडी को डैमेज कर रही है। वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जो है वो क्विंग के पीछे में दिखाया जाता है एक लड़की होती है और वो लड़की जो है वो स्माइल देती है और क्विंग फिर से अपने कमरे में आ जाता है। वो उनमें सोच रहा होता है कि ये जो है वो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, चैंपियन बनना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। रॉयल बैंक्वेट के बाद मुझे स्कूल की पार्टी में भी जाना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा थका होता है और तभी वो बिस्तर पे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और तभी पीछे से वो जो सिक्स प्रिंसेस के साथ में जो लेडी थी मास्क वाली, वो कहती है कि ठीक है फिर मुझे अलाउ करो, मैं तुम्हें हेवेंस में भेज देती हूँ जहाँ तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और वो नाइफ से क्विंग पे अटैक कर देती है, पर क्विंग तुरंत ही अपनी जो स्वॉर्ड है उससे उसे ब्लॉक करता है और वो लेडी कहने लगती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। और तभी जो क्विंग है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे दूर धकेल देता है और वो कहता है क्या तुम जो है वो स्वर्ण पैलेस से हो? और तभी वो जो लेडी होती है वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुमने स्वर्ण पैलेस को कैसे प्रोवोक किया, पर अब तुम्हारा जो है वो मरने का टाइम आ चुका है, तो तुम्हें मरना ही होगा। और वो कहती है कि तुम सच में ज़्यादा ताकतवर हो, पर मेरे सामने तुम अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हो। और वो अपनी एनर्जी जो है वो निकालने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास इतना प्रिटी फेस है और तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो भी बहुत अच्छा है, पर ये कितना वेस्ट है कि तुम मरने वाले हो। प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो याद रखना कि कभी भी जो है वो बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम जो है वो दूसरी लाइफ में पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ तुम अपनी जो मरने के बाद इन चीज़ों को भी याद रखना। और वो तभी क्विंग पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, पर क्विंग भी जो है उसे ब्लॉक करता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही होती है। पर तभी जो क्विंग है वो कहता है तुम जो है वो गॉडली रियल्म की वॉरियर हो। और तभी वो लेडी कहती है बिल्कुल, और वो अपनी ऑरा से एक पंच बनाती है और क्विंग के फेस पे एक पंच मारती है और क्विंग दूर चला जाता है और वो सीधे दीवार से टकराता है और दीवार भी टूट गई होती है। और क्विंग चिल्लाने लगता है, वो कहता है आखिर मैंगजुई कहाँ है, आखिर तुमने उन्हें कहाँ रखा है? और तभी वो लेडी अपने पास से और भी जो ऑरा से बने हुए बहुत सारे हाथ निकालते हुए कहती है तुम भी जो है एक लव सिक पर्सन ही हो। और वो हंसने लगती है और तभी वो अपनी स्वॉर्ड और उन हाथों से अटैक करते हुए कहती है कि वो जो है वो आफ्टर लाइफ में तुम्हारा इंतजार कर रही है। और क्विंग तुरंत ही शील्ड बनाता है और उसे ब्लॉक करता है। वो कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, पर वो शील्ड जो है वो टूट जाती है और क्विंग को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और वो कहता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जो है वो मेरा वेट करेगी। पर तभी वो लेडी अपने जितने भी पंचेस हैं उससे क्विंग को बहुत मारती है और वो कहती है तो मैं भी तो वही कह रही हूँ कि जब तुम मर जाओगे तो अंडरवर्ल्ड में वो तुम्हारा ब्रिज पे इंतजार कर रही है, तो उससे वहाँ पे जाके मिलना। और फिर जो क्विंग है वो पीछे चला जाता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो लेडी बिल्कुल ही एक अपने जो स्वॉर्ड है उसको लेके कहती है तो अपनी जो ट्रिप है उसमें एंजॉय करना। और वो जैसी मारने वाली होती है कि तभी कोई जो है वो हीरो वाली एंट्री करता है और ये कोई और नहीं वो हान होती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उसी लड़की पे अटैक करती है, मास्क वाली लड़की पे। तभी वो मास्क वाली लड़की भी जो है वो सीधे उस पर अटैक कर देती है और पर वो जो हैन है वो उसके सामने बहुत ही वीक होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। और तभी क्विंग जो है वो इसका फ़ायदा उठाता है और वो भी वहाँ से दौड़ता हुआ वो जो टूटी हुई खिड़की है उस पर से कूद जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने उस हैंड को पकड़ लिया होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये वुमेन है कौन और इसने अपनी लाइफ को रिस्क पे क्यों लिया मुझे बचाने के लिए। और क्विंग अपनी हाथों से जो है वो ऑरा निकालता है और उस ऑरा को उसी बिल्डिंग में डाल देता है और वहाँ पे जो है वो आग लगा देता है और चिल्लाने लगता है कि आग आग। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, आखिर कहाँ पे आग लगा है, क्या आखिर यहाँ पे जो है वो कोई दिक्कत हो रही है, आखिर यहाँ पे जो है कौन इतना परेशान कर रहा है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्क वाली लड़की भी जो है वहाँ से गायब हो गई होती है और उसने पूरी बिल्डिंग में आग लगा दिया होता है और क्विंग भाग जाता है।
और फिर हमें वो जो ये का जो फार्मास्यूटिकल है वहाँ दिखाया जाता है और वहाँ पे जो ये की सिस्टर होती है वो बैठी होती है और वो चू क्विंग को देखती है और वो भी परेशान हो जाती है और क्विंग कहता है कि आखिर मेडिसिन रूम किस साइड है। और हमें दिखाया जाता है मेडिसिन रूम का सीन और वहाँ पे जो है वो बाहर में सी की बहन एकदम परेशान होती है और मन में सोच रही होती है कि चू क्विंग जो है वो इतना स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि वो ठीक होगा, उसे ठीक होना चाहिए क्योंकि वो ही जो है वो मेरी इलनेस को ठीक कर सकता है। और अगर वो जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसे जो है वो जिंदा रहना पड़ेगा मुझे बचाने के लिए। क्या यार अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो मेडिसिन का यूज़ कर रहा होता है हैन को बचाने के लिए और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर नाइफ़ जो है वो थोड़ा सा और अंदर गया होता तो ये वुमेन तो एकदम ही मर गई होती। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और जो उसकी सिस्टर होती है सी की वो दरवाज़ा नॉक कर रही होती है, वो कहती चू क्विंग आखिर तुम कहाँ पे हो। और तभी वहाँ से हैन निकलती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। और आपको मेरी वीडियो को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।